हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक चुटकी लीजिए, अपने हाथ में एक पेन लीजिए, 30 सेकंड्स के लिए घुमाइए, मुझे बताइए कौन कौन घुमा पा रहा है। एक बार की बात थी, मैं अपनी मौसी की शादी में गया। मौसी जी तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर पे गई। वहाँ से रेडी होकर जब आई, मैंने देखा कि मौसी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने मन नहीं माना, एक्सप्रेशंस मेरे नहीं माने, मैंने कह दिया मौसी से, मैंने कहा मौसी आप तो आज बहुत अच्छी लग रही हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और खुशी के आंसू बहाने लगी, बोली सच बेटा? मैंने कहा हाँ मौसी अब बहुत अच्छी लग रही हैं। यानी आप देखेंगे कि मौसी जब ब्यूटी पार्लर गई तो अपने जो ब्यूटी पार्लर के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से उनको तैयार किया, उन पे कुछ गहने पहनाए, कपड़े अच्छे अच्छे पहनाए और उनको जो है पूरी तरीके से बदल दिया। उनका एक्सप्रेशन, उनका चेहरा सब कुछ बदल गया। यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि भाषा को और अच्छे से बना देना, उसमें एम्फसाइज कर देना, यानी कि अट्रैक्टिव बना देना। जिस तरीके से उनको अट्रैक्टिव बना दिया ब्यूटी पार्लर वालों ने, उसी तरीके से फिगर ऑफ स्पीच हमारी भाषा को अट्रैक्टिव बनाते हैं। यानी कि सिंपल सा है, डेफिनेशन इज क्रिएटिव लैंग्वेज दैट सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर टू एड एम्फसाइज। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाषा को और अट्रैक्टिव बनाना ही फिगर ऑफ स्पीच होता है। आज हम पहली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उससे पहले आई क्लियर वन मोर थिंग कि अगर आपको ये इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ये लेक्चर प्रोवाइड आपको करा दूंगा। फिलहाल में मुझे हिंदी कंफर्टेबल लगता है सारे बच्चों के लिए कि वो अच्छे से हर चीज को कैप्चर कर पाए, दैट्स वाई। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है हमारा? सिमिली। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे क्या करते हैं? सर आए, क्लास लिया, दूसरे सर आए, क्लास लिया। आपने क्या किया? दोनों सर को कंपेयर किया और ऐसा तुमने देखा नहीं, वो मैथ वाले टीचर आए थे, कैसे पढ़ाया उन्होंने, बहुत बढ़िया यार। अब एक क्या उठ के बोल रहे हैं, अबे यार तूने देखा क्या? वो देख रहा है, वो साइंस वाले टीचर आए थे, कितने बढ़िया से उन्होंने हमें स्ट्रक्चर समझाए थे। अबे आप क्या करने लगे? एक दूसरे से तुलना करने लगे। तो सिमिली जो होती है ना, वहां पे तुलना होती है दो नाउन्स के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, कि कौन सा अच्छा है, कौन सा थोड़ा कम है, ये गुणवत्ता उनकी तोली जाती है, दैट इज सिमिली। आप समझ सकते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है। सिमिली को जब हम पहचानेंगे तो पहचानने के लिए आपके सामने दो वर्ड्स होंगे। दो वर्ड्स कौन से होंगे? लाइक और एज। ये उस वाक्य में ऐड ही ऐड होंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। पहला एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। देखो जीवन क्या है? एक स्वप्न की तरह है। अब कॉपी पेन ले लो यार, ये बात भी मुझे कहनी पड़ेगी आपसे। कॉपी पेन लेके लिखते जाइए ताकि ये आप कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाए तो रिवीजन भी आप कर सकें। ओके, तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, कब खत्म हो जाए वी डोंट नो। ओके, दैट्स वाई। दूसरा आप देख लीजिए, यू आर सो मत लगाइए, यू आर एज बिजी एज अ बी। यानी कि तुम बहुत ज्यादा मक्खी की तरह व्यस्त हो। क्या कर रहे हो भाई? या तो रील स्क्रॉल कर रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो आप? कहीं जाकर के ग्रुप में बैठे हो, चट्टर बॉक्सिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, क्या है भाई? मतलब इतने व्यस्त हो कि खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, खुद को नहीं समझ पा रहे हो। तो तुलना क्या कर रहे हैं हम? तुलना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपको समझना है थोड़ा सा। हम लाइफ की तुलना ड्रीम से कर रहे हैं, हम अपनी तुलना व्यस्त एक मक्खी की तरह होने से कर रहे हैं। जहां हम तुलना करते हैं वहां पे क्या होता है? सिमिली होता है, राइट? अच्छा, एक और आप समझ सकते हैं लॉजिक से। देखिए एक एग्जांपल और हम आपको समझा दे रहे हैं, तीसरा। मोहन इज एज वाइज एज सोहन। लिखिए, मोहन उतना बुद्धिमान है जितना कौन है? सोहन है, राइट? तो आपको सिमिली प्रॉपर ये समझ में आ गया कि क्या होता है। सिंपल सा कमेंट बताइएगा, दो ऑब्जेक्ट्स या नाउन्स के बीच तुलना होता है। अब पहचाना कैसे कि हमारा ये सिमिली है? तो पहचानने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यहां पर लाइक लिखा हुआ है और यहां पर एज और एज आया है, यहां पर एज और एज आया। ये वर्ड्स अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वहां पर एक सिमिली है। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है? मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? यहां पे भी डायरेक्ट वही होता है,
लेकिन यहाँ तुलना नहीं होती, डायरेक्टली किसी चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता है। मान लीजिए आपने बोल दिया कि ये टीचर इनसे अच्छे हैं, लेकिन आप बोलोगे ये टीचर अच्छे हैं, मतलब आप मान लीजिए वो सबसे अच्छे हो गए। सिंपल सी बात है, यानी कि यहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना नहीं होगी, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को दूसरा बता दिया जाएगा। कैसे? अभी हमने लिखा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो हम इसको दूसरे रूप में देखते हैं। दूसरे रूप में कैसे देख लेते हैं? लाइफ इज अ ड्रीम। हमने क्या किया? लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अब हमने ये नहीं कहा कि जीवन एक स्वप्न की तरह है, हमने डायरेक्टली बोल दिया, डायरेक्टली लाइफ को अपनी किससे कंपेयर कर दिया? डायरेक्टली हमने अपनी लाइफ को कंपेयर कर दिया ड्रीम से, डायरेक्ट ड्रीम बता दिया उसको। जीवन एक स्वप्न है, स्वप्न की तरह नहीं है, राइट? यानी यहां से क्या हुआ, जो मेटाफोर होता है इसमें आप लाइक, ये जो लिखा है लाइक और एज, ये दोनों शब्द को हटा देते हैं, ये शब्द नहीं आते हैं। ओके, और यहां पर दूसरा देख लीजिए आप, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, समय ही क्या है? पैसा है। तुलना तो नहीं की, डायरेक्टली हमने क्या किया? डायरेक्टली हमने समय को क्या बता दिया? डायरेक्टली हमने समय को पैसा बता दिया। डायरेक्टली हमने टाइम इज मनी, टाइम क्या है? मनी है, पैसा है। ओके, ऐसे ही दो चार एग्जांपल्स आप कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा। चलिए अगले पे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा पर्सोनिफिकेशन। ठीक, पर्सोनिफिकेशन क्या है? ऐसी कुछ क्वालिटीज, एक बार क्या होता है, मैंने आपसे बोल दिया कि मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं तो दौड़ रहा हूं, राइट? क्योंकि मैं ह्यूमन हूं, मेरे पास लाइफ है, एक जीवन है। और आपसे मैं बोल दूं कि हवा या लकड़ी बहुत तेज भाग रही है, लकड़ी बहुत तेज भाग रही है। लकड़ी तो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जान नहीं है, वुड एक ऑब्जेक्ट है जिसमें जान नहीं है, लेकिन वो बहुत तेज भाग रही है। भागने का एक्शन कौन करता है? आप सोचिए, भागने का रनिंग कौन करता है? ह्यूमन करता है ना। तो ह्यूमन की जो क्वालिटीज होती हैं वो अगर किसी दूसरे में दिख जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन। यानी मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, बेहतर से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। यहां पर इसकी क्वालिटी, दी फ्लावर्स डांस्ड। फ्लावर ने क्या किया? फूलों ने डांस किया। किसने डांस किया? फूलों ने डांस किया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या फूल डांस कर सकते हैं? बोलिए, क्या फ्लावर्स डांस कर सकते हैं? राइट ना? अगर डांस कर सकते थे फ्लावर्स तो डांस कर लेते। अब मान लीजिए अगला एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल है आपका, एक एग्जांपल आप कमेंट में लिख दीजिएगा। द सन स्माइल ऑन द पार्क। द सन स्माइल ऑन द पार्क, यानी कि सूरज क्या किया? मुस्कुराया पार्क पर। लेकिन आप एक बात देख लीजिए, क्या सूरज मुस्कुरा सकता है? नहीं ना। मुस्कुरा कौन सकता है? ह्यूमन। भाई, जो ह्यूमन अपने एक्सप्रेशंस दे सकता है वो कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं दे सकती ना। तो स्माइल ऑब्जेक्ट जो है ये नहीं कर सकता, ह्यूमन कर सकता है। तो इसलिए जो काम ह्यूमन क्वालिटीज कर सकती हैं, यानी कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी निर्जीव वस्तुओं या विचारों को मानवीय गुण, भावना या कार्य प्रदान किया जाता है, उसको मानवीकरण बोलते हैं। यानी कि हम जो काम करते हैं वो हमारा सेम एक्टिंग हम किसी बेजान वस्तु के या किसी एनिमल्स के डाल दें। ठीक है, चलिए और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि उनमें तो हम पहचान कर सकते हैं, यहां पर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझना पड़ेगा कि एलिट्रेशन क्या है। अब मान लीजिए आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे जो हकले होते हैं, बोल नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा कट कट के बोल पाते हैं, या वो वर्ड को पूरा नहीं बोल पाते, तो क्या करते हैं? कटक 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 लगता है, उनकी एक रिदम नहीं होती ना, रिदम नहीं होती। यहां पे वही देखा जाता है लिटरेचर में। क्या देखा जाता है कि जो साउंड्स है, जो वर्ड्स का साउंड्स है, वो कैसा है? क्या रिपीटेड वर्ड्स आ रहे हैं? अगर रिपीटेड वर्ड्स यानी बार बार एक ही लेटर का रिपीट हो रहा है, वहां पर हम
अलिट्रेशन काउंट करते हैं, ठीक है। कहाँ? रिपीटेशन। कैसे करते हैं देखो, रिपीटेशन मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कैट का एग्जांपल ले लो, क्यूट कैट, क्यूट कैट्स चेज, क्यूट कैट्स चेज कैंस। क्यूट कैट्स किट को चेज कर सकती हैं, कैंस को चेज कर सकती हैं, पीछा कर सकती हैं। अब देखिए यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है और कॉपी पेन पे लिखने वाली बात यह है कि यहां सी का रिपीट हो रहा है, यहां सी का रिपीट हो रहा है, यहां सी का रिपीट हो रहा है और यहां सी का रिपीट हो रहा है। यानी लेटर्स का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। और जहां लेटर्स का रिपीटेशन होता है वहां पे क्या होता है? एलिट्रेशन। कंसेप्ट क्लियर? चलिए एक बार और देख लीजिए एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा ओके, 5 फास्ट फ्रॉग्स फ्लाई लिखा लीजिए। 5 फास्ट फ्रॉग्स फ्लाई। 5 तेज फ्रॉग्स जो थे वो उड़ने लगे, फ्लाई हो गए। तो अब हम क्या करेंगे इसमें काउंट करिए जरा, देखिए थोड़ा सा क्या है? एफ, रिपीटेशन ऑफ एफ। यहां पे क्या है? रिपीटेशन ऑफ एफ। यहां पे क्या है? रिपीटेशन ऑफ एफ। यहां पे क्या है? रिपीटेशन ऑफ एफ। यानी कि एक ही लेटर का बार बार यूज हो रहा है ना। एक बात याद रखिएगा कि इसको हम इलिट्रेशन भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसको क्या बोल सकते हैं? रीडिंग जब करेंगे तो पता चलेगा उसको कॉन्सोनेंस भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंस, ठीक है। कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो ना रिपीटेशन जो होता है वो कॉन्सेप्ट किसका होता है? कॉन्सोनेंट्स का होता है। किसका होता है? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन होता है, इसलिए हम इसको कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। कहीं आपसे पूछ ले फिगर ऑफ स्पीच में कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, जो भी कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन होगा। और जो बॉवल्स होते हैं, अगर बॉवल्स का कहीं पर रिपीटेशन होता है, बॉवल्स का रिपीटेशन, तो समझ लीजिए कैसे होता है। मान लीजिए कहीं पर बॉवल्स का रिपीटेशन है, ठीक है। बॉवल्स एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोनेंस, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, क्लास 10th की एक पोएम है, नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। पहली पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। उसके राइटर जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने लास्ट में एक लाइन दी है, वो है सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी। ये बेहतर एग्जांपल है। किसका बेहतर एग्जांपल है? ये एसोनेंस का बेहतर एग्जांपल है, यानी कि बॉवल्स का रिपीटेशन। किसका रिपीटेशन है इसमें? बॉवल्स। देखो सू ओ का रिपीटेशन हो रहा है, डाउन ओ का रिपीटेशन हो रहा है, ऑन ओ का रिपीटेशन होता है, यानी कि यहां पे बॉवल्स का रिपीटेशन हो रहा है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर बॉवल्स का रिपीटेशन हो रहा है तो क्या है? एसोनेंस। क्लियर हो गया? यानी यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर ये चारों आपने समझ लिए हैं अच्छे से, इनके नोट्स भी बना लिए अच्छे से, अगर इनके नोट्स आपने अच्छे से बना लिए हैं, एक बात मत भूलिएगा कि हम जब नोट्स बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए, और वो जो है उसको हम समझने में भी हमारे लिए हेल्प होती है। सो प्लीज एक बात बताना हमें मत भूलिएगा, अगर आपको ये लेक्चर इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए, आई विल डू माई बेस्ट एफर्ट्स टू मेक यू दिस लेक्चर इन टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो प्लीज बी विद मी, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।